हाथों में तिरंगा, जुबां पर भारत माता की जय के नारे। 9 महीने बाद जेल से निकला बिहार का लाल, भरी हुंकार, हिल गई सरकार, अब होगा यलगार। ना मां से की मुलाकात, ना गांव के लोगों से बात। जेल से निकलते ही एक छोटे से गांव में पहुंच गए मनीष कश्यप। मिल गया चुनाव लड़ने का संकेत, अभी से कांपने लगे विरोधी। मनीष 9 महीने बाद बेऊर जेल से निकले तो हजारों हजार की संख्या में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। फूलों की बारिश, हाथ में तिरंगा, सिर पर मुरेठा और तेवर वही। अपने हीरो को देख किसी की आंखों से निकले आंसू तो कोई हाथों में तिरंगा लिए मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। खुली जीप पर सवार होकर जब वो वहां से निकले तो सपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया। इस बीच उन पर फूलों की बारिश होती रही। वहीं उन्हें किसी ने मुरेठा पहनाया तो समर्थकों ने तालियों से स्वागत किया। हाथ में तिरंगा लेकर वो काफी देर तक समर्थकों से घिरे रहे। मनीष कश्यप के ऐसे भी समर्थक दिखे जिन्होंने अपने सीने पर मनीष का टैटू बनवाया हुआ था। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ कथित हिंसा की भ्रामक खबर फैलाने का आरोप था। इसके बाद से ही मनीष कश्यप जेल में बंद थे। वहीं आखिरकार 9 महीने के बाद मनीष कश्यप को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद मनीष कश्यप सरकार पर जमकर बरसे। मनीष कश्यप ने सरकार पर भड़ास निकाली, कहा कि काला पानी की सजा काट के बाहर आया हूं। कौन सा गुनाह मैंने किया था जिसके लिए मुझे जेल की हवा खानी पड़ी। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि बिहार का डीएनए इतना खराब नहीं है कि कंस से डर जाएंगे। बिहार के डीएनए में दशरथ मांझी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का डीएनए है। मनीष कश्यप ने बताया कि नानी मेरी कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका इलाज मैं लगातार करवा रहा था, लेकिन मैं जेल जाने के बाद इलाज नहीं करवा पाया। मनीष कश्यप भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। कहा कि जेल से रिहा होने के बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मिडिल क्लास के लोग मुझे इतना प्यार देंगे। लोगों की भीड़ और प्यार देखकर मेरे खुशी के आंसू आ गए। मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार में कुछ केस पहले से दर्ज थे, लेकिन उनकी मुश्किल उस वक्त बढ़ गई जब मार्च महीने में तमिलनाडु में कथित रूप से बिहारी मजदूरों के खिलाफ जारी हिंसा का फर्जी वीडियो प्रसारित करने का मामला सामने आया। इस दौरान पटना की विशेष आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। मनीष के फरार रहने के दौरान जब मंझोलिया में उनके पैतृक आवास पर कुर्की जब्ती शुरू की गई तो उन्होंने बेतिया में सरेंडर किया था। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, मारपीट और रंगदारी के 2 साल पुराने मामले में यह कुर्की की गई थी। वहीं तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गई थी। मनीष को लंबे समय तक कोर्ट से राहत नहीं मिले थे, लेकिन बाद में एनएसए अदालत के आदेश पर हटा लिया गया। वहीं जब मनीष से यह सवाल किया गया कि वो राजनीति में आएंगे तो उन्होंने कहा जो भी मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि अगर भाग्य में हुआ तो मैं इन लोगों के बीच से पत्रकारिता करूंगा। मुझे बिहार को बदलना है। ये जो यहाँ भीड़ मौजूद है मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करूंगा। मनीष पटना से सीधा गया जिले के गहलोर घाटी पहुंचे, जहां पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की आदमकद प्रतिमा है और उनके समाधि स्थल है। उन्होंने आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और समाधि स्थल पर भी पुष्प अर्पित किए। फिर उन्होंने दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी के पैर छुए और गले लगा लिया। वहीं उन्होंने दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की भी मांग की। मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद दशरथ मांझी के गांव ही पहुंचे। उसके बाद वो अपनी मां से मिलने के लिए गए। दोस्तों, क्या आपको लगता है मनीष कश्यप 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीति में एंट्री करते हुए दिखाई देंगे? कमेंट कर जरूर बताएं।